करता है। देखा कि साधु इशारा कर रहा है पानी के उल्टे बहाव में। पानी बह रहा है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं के तरफ किसी वस्तु को आमंत्रित कर रहा है। देखा कि एक युवान का मुर्दा उल्टी धारा से आ रहा है। धारा तो बहती है उधर को और वो मुर्दा इधर को आ रहा है। लांच आ सकती, मछली आ सकती, लेकिन मुर्दा उल्टे बहाव में कैसे आए? मुर्दा आ रहा है देखकर बिल्ली को कुछ आश्चर्य हुआ। वो और पैनी दृष्टि से छुप कर देखता है। मुर्दा किनारे आया। उस बूढ़े साधु ने मुर्दा को निकाला। वो मुर्दा जवान लड़के का था। बूढ़े साधु ने परकाया प्रवेश का मंत्र पढ़ा, होठों में कुछ बुलबुलाया और बूढ़ा साधु सो गया। बूढ़ा साधु मर गया और जवान लड़का जिंदा हो गया। इसको देखकर वो मिस्टर बिली पेड़ के ओथ में जो छुप कर देख रहा था दौड़ के आया, पैर पकड़े। मैंने पा लिया, मैंने खोज लिया। आई फाउंड अ ग्रेट जोगी, आई हैव सीन ग्रेट जोगी। मैंने खोज लिया, बड़ा जोगी खोज लिया। उस युवान लड़के ने कहा कि क्या खोज लिया, क्या चाहते हो? बिल्ली ने कहा मैं भटक रहा था योग सामर्थ्य दिखाने वाले योगी के लिए, और मैंने आपको देखा, ये जो बूढ़ा शरीर साधु है वही तुम हो ने? बोले हाँ। तो तुमको अपना शरीर छोड़कर इसके शरीर में जाने की क्यों इच्छा हुई? बोले मेरा शरीर बहुत बूढ़ा हो गया और मेरी साधना भी अधूरी। मैं मर जाऊं फिर किसी के गर्भ में आऊं, फिर माँ बाप मेरे को भजन करने दें न दें, साधना की व्यवस्था मिले न मिले, और माता के गर्भ में ऊंधा लटकना पड़े, गंदी जगह से पैदा होना पड़े, बचपन में मार खानी पड़े और दांत की पीड़ा और पेट की पीड़ाएं सहनी पड़े। समय खराब होगा, इसलिए मैं अपना ये स्थूल शरीर यहाँ छोड़कर इस शरीर के द्वारा, इस लड़के का जो शरीर है अभी जवान है, तो इसके शरीर के द्वारा मैं अपना काम बना लूंगा। जैसे एक पुरानी गाड़ी होती है और वो चलने के काबिल नहीं होती, तो वो गाड़ी छोड़कर नई गाड़ी का उपयोग करके आदमी पहुंच जाता है। एक्सीडेंट में कोई रिक्शा वहीं जर्जरीभूत हो जाती तो दूसरी ऑटो पकड़ के आदमी पहुंच जाता है। ऐसे ही मैं ये इस शरीर का सहारा लेकर मेरी साधना में पहुंचना चाहता हूँ। बिल्ली ने देखा कि इस साधु के पास सदाचार है, संयम है और परकाया प्रवेश की सिद्धि भी है, जैसे आद्य शंकराचार्य के पास थी ऐसी है। बिल्ली देखता ही रह गया। साधु ने बोला टाइम बर्बाद करना ठीक नहीं। जो समय का सदुपयोग करता है समय उसको चमका देता है, और जो समय का दुरुपयोग करता है समय उसको गिरा देता है। जो समय को बिगाड़ता है समय उसे बिगाड़ देता है, और जो समय को सुधारता है समय उसको सुधार देता है। डोंट टाइम वेस्ट, टाइम बिगाड़ो मत। क्या चाहते हो? बिल्ली ने कहा कि मैं हेलन से आया हूँ, मेरी मिसिस और मेरी एक बेबी और मेरा बॉय, मेरा लड़का छोटा सा, छोटी सी लड़की और मेरी पत्नी को अकेले छोड़कर मैं हिमालय में कई महीनों से भटक रहा हूँ। अब वो मेरी मिसिस कैसी होगी? आई डोंट नो। तो तुम क्या चाहते हो कि मेरी मिसेस क्या कर रही है, कहाँ है वो? आप जरा मेरे को बताओ। योगी ने कहा मैं बताऊं तेरे को विश्वास हो कि नहीं हो, मैं तेरे को उसकी चिट्ठी दे देता हूँ। एक आध मिनट बात करते करते योगी ने अपने करमंडल से एक लिफाफा निकाल के दे दिया। बोले तेरी औरत की चिट्ठी। बिल्ली ने खोल के पढ़ा। ओ सरप्राइज, आश्चर्य। मैं घर से फलानी स्टेशन जा रही थी, रास्ते में ट्रेन में एक प्रभावशाली साधु आए और आपके लिए चिट्ठी लिखने को कहा है। मैं जल्दबाजी में चिट्ठी लिख रही हूँ। हम तुमको बहुत याद करते हैं। यू कम सुन एज सुन, तुम जल्दी आओ जितना आ सकते। बिल्ली ने देखा कि ये तो स्टेशन तो हमारे वहीं होता है, हेलन में ही होता है, और ये हस्ताक्षर तो मेरी पत्नी के। 1 मिनट 1.5 मिनट में उन्होंने करमंडलू से चिट्ठी निकाल के दी। ये हो सकता है जैसे तुम अहमदाबाद देखा है, जिसने अहमदाबाद देखा हाथ ऊपर करो। ठीक है, ठीक। उज्जैन देखा हाथ ऊपर करो। ठीक है, बस उज्जैन। अभी तुम मन से उज्जैन पहुंचोगे तो कितनी देर लगेगी? पहुंच गए कि नहीं? हाँ, पहुंच गए। ऐसे ही जिनका मन पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है और योग शक्तियां विकसित होती है, वो मनोवेग से
एक शरीर में यहाँ बैठे और दूसरे मन के संकल्प से, मनोवेग से अपना वहाँ शरीर प्रकट कर सकते हैं और उसकी आदेश के अनुसार वहाँ की चीज या प्रेरणा देकर चिट्ठी वह मनोवेग से यहाँ ला सकते हैं। जयराम जी की तुम्हारी आत्मा में बहुत शक्ति है। इस आत्मा ने तो सारी दुनियाएं बना ली, तो उस आत्मा का जिसने अनुभव शक्ति विकसित किया है वो एक चिट्ठी ला दे तो क्या बड़ी बात है। जिस आत्मा परमात्मा ने एक बूंद पानी से राजे महाराजे बना दिए है, उस आत्मा परमात्मा की शक्ति के आगे चिट्ठी लाना क्या बड़ी बात है। बिल्ली तो हैरान हो गया। योगी ने कहा अब मेरे को जाना है। अच्छा तेरे को और क्या चाहिए। उस मूर्ख बिल्ली ने ये नहीं चाहा कि मेरे को योग दीक्षा दो, मेरे को मंत्र दीक्षा दो, मैं निबुरा हूँ, मेरे को भगवान का दर्शन हो, भक्ति मिले, ऐसी दया करो, ऐसा नहीं चाहा मूर्ख ने। उसने कहा कि आई वांट, मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी हैलैंड पहुंच जाऊं। योगी ने कहा अच्छा आंख बंद करो। आंख बंद किया और योगी ने अपना योग बल से हैलैंड पहुंचा दिया। 2 मिनट में तो वो हैलैंड के कमरे में और मिसेस बिली से बात कर रहा है। बिली और बिला आपस में चर्चा कर रहे हैं और योगी अपने परमात्मा में मस्त है। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम कुल्लू की घाटी में ऐसी साधना करो और फिर कोई बिल्ली आए तो मिस्टर बिल्ली आए, मिसिस बिल्ली और बिल्लों को वहां पहुंचा दो। नहीं, मैं तो ये चाहता हूं कि तुम थोड़ी बहुत योग साधना करो जिससे तुम्हारी याद शक्ति बढ़े, यौवन सुरक्षा पढ़ो, तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहे, पुरुषार्थ परम देव पढ़ो, तुम्हारी हिम्मत बरकरार रहे, तुम अच्छे विद्यार्थी बनो, तुम फिर अच्छे उद्योगपति बनो, अच्छे नेता बनो, अच्छे कलेक्टर बनो और अच्छे में अच्छा जो परमात्मा है उसको साक्षात्कार करने के लिए प्रतिदिन थोड़ी साधना करके राजा जनक की नाई संसार का गाड़ा चलाते हुए भी परमात्मा का अनुभव कर सकते। अथवा किसी का ऐसा भाग्य है जोगी बनने का तो विवेकानंद की नाई भी कोई एक आध निकल जाएगा तो इंदौर का नाम चमक जाएगा। जयराम जी राम तीर्थ की नाई कोई सन्यासी साधु कोई जोगी हो जाएगा तो और अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन कुछ भी करो अपना विकास जरूर करो, ये बात है। स्पार्टा एक छोटा सा टापू, नाम सुना होगा तुमने, स्पार्टा छोटा सा टापू। वहां शत्रु सैनिकों ने, हजारों सैनिकों ने एकाएक चढ़ाई कर दी। और स्पार्टा तो छोटा सा टापू, 300 सैनिक अपने टापू की रक्षा में लगे शत्रुओं को मार भगाने में। हजारों शत्रुओं को 300 सैनिकों ने मार भगाया और स्पार्टा की विजय हुई। विज्ञानियों ने स्पार्टा के उस 300 सैनिकों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या जादू है। हजारों सैनिक आए एकाएक तुम्हारे इस छोटे से टापू पर और तुमने 300 ने हजारों को मार भगाया और अपने देश की रक्षा की, तो तुम्हारे पास ऐसा क्या जादू है क्या। उन सैनिकों ने कहा कि हमारे देश में स्पार्टा में पहले बहुत विषय विलास सेक्स चलता था और उससे हमारी सेना और नगर जन सब निस्तेज हो गए थे। फिर एक महापुरुष हुआ, जिस महापुरुष ने बताया कि संयम से सदाचार से जीकर 1-2 बच्चे को 3 बच्चों को जन्म देना ये तो ठीक है, लेकिन अपनी शक्ति रोज हफ्ते 15 दिन में नष्ट करना ये तो अपना विनाश है। पैर पे कुहाड़ा मारने से इतना घाटा नहीं होता, वो तो केवल पैर का हिस्सा डैमेज होता है, लेकिन विकार से शक्ति नाश होती तो सारा शरीर कमजोर हो जाता है। इस बात की सीख दी और उस महापुरुष ने हमारे स्पार्टा के सैनिकों को और स्पार्टा के नागरिकों को ऐसा तो संयम का ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ाया कि अभी चाहे हम मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन बड़े से बड़ा राष्ट्र अगर हमको बुरी नजर से देखता है, हमें हड़प करने की कोशिश करता है, तो हम उसको नाक में दम करने की ताकत रखते हैं।